थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, उसको जानना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास हम z के ऊपर ही पढ़ते हैं, इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है वेयर a इज रिलेटेड टू b if 5 डिवाइड्स a माइनस b। a जो है b से रिलेटेड होगा अगर आपका जो 5 है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा, a और b के डिफरेंस को डिवाइड करेगा 5। ठीक है, तो कैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। और इक्विवेलेंस क्लास जो होता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इस तरह से हमने लिखा है इसे। ठीक है, ये हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे बी, वो इंटीजर्स आएंगे जो कि ए से रिलेटेड होंगे। यानी ऐसे नंबर, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ए ले लिया यहाँ पर 1, और हमें बताना है कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सेट आएंगे, कुछ एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट 1, और ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो, तो वो 6 आ गया, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। ठीक है, -4 ले लो, -4 भी आगे, इस तरह के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। और दूसरी खास बात क्या है इसकी, दूसरी खास बात ये है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, हम कहेंगे कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। इसका मतलब अगर आप 6 का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो एग्जैक्टली आपको ये ही सेम सेट मिलने वाला है। उसी तरह से आप -4 का निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली यही सेट मिलेगा। ठीक है, उस तरह से आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो। पॉसिबिलिटी क्या है कि कितने इक्विवेलेंस क्लास हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये जो मैंने रिलेशन दिया z के ऊपर, उसके कितने इक्विवेलेंस क्लास हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं तो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, किसी भी इंटीजर a के लिए लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर a, किसी भी इंटीजर a के लिए हमारे पास q और r ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच डेट कि मैं उस नंबर को लिख सकूं 5q + r, और यहाँ पर r हमेशा किससे कम होता है, 5 से। ठीक है, 5 मतलब यहाँ पर n होता है डिवीजन एल्गोरिदम में, तो n r जो है हमेशा n से कम होता है, यानी इस केस में 5 से कम होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब है मज़े की बात क्या, कि a - r का जो डिफरेंस है ना वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज रिलेटेड टू r, तो इट मीन्स कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ r फॉर सम r बिलोंग्स टू 0 to 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हो तो कोई भी इंटीजर किसी न किसी r के इक्वल होगा, जहाँ पर r की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टिंक्ट टोटल आपके पास इक्विवेलेंस क्लास आ रहे हैं वो आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 0। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंस क्लास आपके पास आए हैं इनका अगर आप यूनियन कर दोगे, ठीक है, तो अगर आप 0, 1 अप टू 4 अगर आप इन सब का यूनियन कर देते हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल आएगा। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, क्योंकि आप देखोगे 0 और 1 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला आपको जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कहेंगे आप, तो यही होता है आपका इक्विवेलेंस क्लास। इसी तरह से बताया गया है, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल कोर में है। मतलब ये जिसको नहीं पता वो ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ सकता, वो ना रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी की बात वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता ठीक से, चीज़ों को समझना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए जो आपका डिवीज़न एल्गोरिदम है वो बिल्कुल कोर में है आपके एल्जेब्रा के, यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंस क्लास, भी आपको समझ में आ गया क्या होता है इक्विवेलेंस। ये सारे इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, ऑफ z। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आप ले रहे हो यहाँ पर इंटीजर्स की इक्विवेलेंस क्लास, और ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। अगर इन सब का यूनियन कर दोगे तो आपको z मिल जाएगा। तो अब हम इस थ्योरम में क्या देखने वाले हैं कि अगर
मतलब प्रिसाइजली हम ये कहेंगे कि जो आपका लेफ्ट या राइट कोसेट है एच का, वो एक इक्विवेलेंस क्लास है, यानी जितने भी उसके पॉसिबल कोसेट होंगे किसी भी आपका जो ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी है, मान लो एच है, इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, मान लो कि एच एक्स वन से लेके एच एक्स आर तक, ये इसके क्या है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कोसेट हैं ये, डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच। तो अगर आप इन सब का यूनियन कर देंगे ना, ठीक है, अगर आप इन सब का यूनियन कर देंगे तो ये किसके इक्वल मिल जाएगा आपको, ग्रुप जी के इक्वल। यानी हो क्या रहा है कि जो एच के कोसेट है वो ग्रुप जी का क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। कुछ इस तरह से मान लो कि आपके ग्रुप जी है, तो क्या किया कि इसके ये जो पार्टीशन हो गया इसका, कुछ इस तरह से हमने इसका पार्टीशन कर दिया, और ये ईच जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हर एक एरिया जो है वो कोसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, कोसेट है, ठीक है। देन अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम।